वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आददानं तृणं दन्तै इदं याचै पुनः पुनः श्रीमद् रूपो पदाम्भोजो दूरिस्यां जन्मनि जन्मनि। वैराग्ययुग भक्ति रसं प्रयत्नैर् अपायन मां मनभिः सुमन्दं। कृपाम्बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Affection and reproach। हिंदी में जिसको लालन एवं ताड़न कहा जाता है, उसी भावना के साथ में जो एक सद्गुरु अपने आश्रित जन को उपदेश अथवा दिशा निर्देश इत्यादि करते हैं, उसी का ही ये संग्रह है। किसी भी महत् पुरुष के भले ही वो व्यास जी, वेद व्यास जी हों या फिर शुभदेव गोस्वामी, नारद ऋषि, सूत गोस्वामी अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुगत गण, जिनका भी ये सभी के सभी इनके जो भी उपदेश, जो भी इनकी वाणी, वो सभी के लिए है, सभी के परम मंगल के लिए। इनके जो मंगलमय उपदेश, उसका जो भी व्यक्ति आदर पूर्वक जो उनके उपदेशों को, उनकी वाणी को ग्रहण करे, वो कृतार्थ हो जाता है।
जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु के अनंत परिकर, उनमें से विशेष विशेष परिकर गण रूप गोस्वामी, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये उनके जो परिकर गण, इनके एक एक जो व्यक्ति, इनके माध्यम से जिस वस्तु को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रकाशित किया वो अति अद्भुत। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से जिस प्रकार से एक शुद्ध भक्ति का क्रम प्रकाशित किया, कैसे उनके माध्यम से छोटे छोटे उपदेश भले ही महाप्रभु ने उनको दिए। क्या उपदेश दिया? पहले 3 पंक्तियों में शांतिपुर में उपदेश दिया उनको। स्थिर हैया घरे जाओ, ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय गुंजो अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाए करीबेन उद्धार। 3 प्यार केवल, किंतु इसी के अंतर्गत ही कितनी विशेष महाप्रभु ने अपने हृदय की वार्ता को प्रकटित कर दिया। फिर जब जगन्नाथपुरी में उन्होंने शिला स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु को प्रार्थना की कि मेरे को अब आपने जब संसार से छुड़ा करके अपने चरण कमलों में स्थान दिया है, तो मेरे को स्पष्ट रूप में यदि आप कुछ उपदेश कर दें तो बहुत अच्छा हो। वहां पर फिर क्या उपदेश किया महाप्रभु ने? पहली पंक्ति क्या, जहां से प्रारंभ करते, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना पोरिबे, और अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से कोरिबे। ना एक प्यार और भी है, न कि केवल यही 2 हैं, यही 2 हैं। तो वहां पर 2 प्यारों में अब इसमें जो एक निर्देश कर दिया इतना सुंदर, ये किसको उपलक्ष्य करके कर दिया? सारे जगत वासियों के लिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करके हम सबको ये उपदेश दे दिया। कुछ उपदेश किसके माध्यम से दे दिए? सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से। उनको क्या कह दिया कि तुम्हारी जो देह है ये मेरी देह है, इसके द्वारा मैं अपने कुछ कार्य जो हैं महत्वपूर्ण कार्य, इसके द्वारा मैं साधित करूंगा। इसलिए इस देह को भी तुम अपना मानना नहीं, इस देह के द्वारा भी मेरा ही सेवा कार्य करना, ये उपदेश कर दिया। दूसरा उनके माध्यम से क्या उपदेश कर दिया कि इस देह को नष्ट करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो सनातन शिक्षा में बड़े सारे उपदेश कर दिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश इत्यादि जैसे उपदेश। कुछ उपदेश कर दिए रूप गोस्वामी जी के माध्यम से। उनको क्या कहा? कृष्ण को ब्रज से बाहर लेकर के कभी जाना नहीं, कृष्ण को ब्रज से बाहर लेके जाना नहीं, ये उपदेश कर दिया। और क्या उपदेश कर दिया
कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज, माली हैया से ही बीज करे आरोपण, और श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, पर व्योम उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी जाए, पर व्योम पार होया। उसके बोध के बाद तदुपरि जाए लता गोलोक वृंदावन। तो उस प्रकार से भक्ति लता किस प्रकार से वर्धित होती है वो सारा वहां पर वर्णन किया उनके माध्यम से। तो अपने और किसी के माध्यम से शासन वाला प्रकटित किया। शासन किसके ऊपर किया? रूप गोस्वामी जी को बड़े प्रेम के साथ में उनके पीठ को थपथपा करके उनको उनके प्रति प्रसन्न होकर के आशीर्वाद किया। सनातन गोस्वामी जी के प्रति कभी शासन किया, और छोटा हरिदास के प्रति शासन किया, दामोदर पंडित के प्रति शासन किया, स्वरूप दामोदर जी का बहुत अधिक महिमा गान किया, प्रशंसा किया। तो इस प्रकार से जैसे महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर और उनके सबके माध्यम से एक पैकेज के रूप में हम लोगों को क्या प्रदान कर दिया? अद्भुत शिक्षाएं, अपूर्व शिक्षाएं, बड़ी मंगलमयी, कल्याणकारी, अमृत जैसी शिक्षाएं वो महाप्रभु ने प्रदान की। उसी प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके अनेक अनेक परिकरगण, और सभी अपने आप में अत्यधिक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत बलशाली, सारी शिक्षाएं सभी पालन करते हैं। किसी में कुछ प्रकटित होता, किसी में कुछ प्रकटित हो जाता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का वास्तविक जो शुद्ध भक्त का हृदय, उसमें कितनी प्रकार की लहरियां, कितनी प्रकार की भावनाएं, कैसे कैसे भगवान के चरण कमलों की वो सेवा करते हैं, वो सब उनका जो है एक एक व्यक्ति में जो उनका वास्तविक रूप में आश्रय ग्रहण करता है, उनमें वो संचरित हो जाती है और फिर प्रकटित होती है। तो इसीलिए इन महत् पुरुषों के जो उपदेश, वो सभी के लिए उपदेश, सबके लिए मंगलकारी। इसलिए उन्हीं उपदेशों में से हम लोगों ने कल जो एक पत्र श्रवण किया, उसमें मुख्य रूप से क्या बता दिया? माइक ले लो दूसरा वाला, बोला प्रभु लो। दोनों पत्रों में आया था सहनशील होकर के रहना है, धैर्य धारण करना है। उसका कारण बता दिया था। क्या? दो कारण बताए थे। गौर सुंदर प्रभु क्या बताया था कि क्यों सहनशीलता और धैर्य आवश्यक है? क्योंकि सभी का स्वभाव एक नहीं होता, और दूसरा स्वभाव और योग्यता। एक बता दिया स्वभाव और दूसरा बता दिया योग्यता। क्योंकि सबकी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है जब एक ही स्थान पर रह करके, संग में रह करके बल प्राप्त होता है भक्ति करने का, बहुत बड़ी बड़ी वस्तु मिलती है, तो उसमें फिर छोटी छोटी वस्तुओं को एडजस्ट करना और उस प्रकार का एटीट्यूड अपनाना वो भी आवश्यक होता है। इस बात को बतला दिया। छोटी छोटी चीजों को एडजस्ट नहीं करके बहुत बड़ी वस्तु को अपने हाथ से जाने देना, उसका लॉस होने देना, ये बुद्धिमानी नहीं कहलाती। कभी कभी मथुरा में भक्त लोग कहाँ से शुरू किया, हो सकता गुरुदेव ने कभी सुनाया
किंतु मथुरा में भक्त लोग पुनः पुनः इस बात को रिपीट करते थे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जिनके लिए हाथी जो है वो भले ही पार हो जाए, कोई ले जाए, उसकी पूंछ मैं जाने नहीं दूंगा। हाथी पूरा का पूरा कोई ले गया, मतलब कि सारी चीज ले गया कोई, किंतु मैं किस चीज की रक्षा करके बैठा हूं, 10 रुपए की। मेरा 1 करोड़ रुपया कोई उठा करके ले गया, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं कि उस तरफ तो कोई गड़बड़ नहीं कर लेगा, किंतु मेरा ध्यान किसकी तरफ, सिर्फ 10 रुपए की तरफ मैं उसको रक्षा करके बैठा हूं। तो इस प्रकार का नहीं करते। अर्थात जो मुख्य वस्तु जिसका बहुत बड़ा लाभ है, उस वस्तु का लाभ उठाना चाहिए और छोटी छोटी वस्तुओं में उलझना नहीं चाहिए, जिससे कि मेरे को अधिक लाभ कुछ होगा नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने क्या एक बात बोल दी, हम लोगों ने कुछ श्लोक प्रहलाद शिक्षा के पढ़े थे जो उन्होंने असुर बालकों को उपदेश दिया था। उसमें एक श्लोक आया था कि संसार के अधिकांश लोग कैसे वाले होते हैं, वो कपर्दक मात्र वस्तु के लिए लड़ते मरते रहते हैं, अपना सारा समय नष्ट करते हैं और इतना अज्ञानी कि पूरी तरह से भूल जाते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि उनका अत्यधिक अमूल्य मनुष्य जन्म का समय जो है वो व्यर्थ में बीता जा रहा है। उसमें बहुत बड़ी वस्तु की तरफ ध्यान देने का एक सुयोग है और छोटी छोटी वस्तुओं को अनदेखा करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कर पाते। ये उपदेश वहां पर दिया। कपर्दक मात्र मतलब वहां पर शब्द दिया संस्कृत वाला कपर्दक मात्र, उसका होता है फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी के जैसा भी जिस वस्तु का मूल्य नहीं। जैसे हम जब छोटे थे तो क्या करते थे, श्रील स्वामी महाराज जी अपनी बात बताते हैं, उनकी बात बोल देता हूँ। वो बोलते हैं मेरी बहन जो है वो मिट्टी का एक चूल्हा बनाती थी, बिल्कुल छोटा सा जैसे बच्चे बनाते हैं, उसी के ऊपर छोटी सी कढ़ाई रख देती थी, उसी में फिर झूठ मूठ में मेरे सामने करती थी, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, तेल डाल रही हूँ। फिर ध्यान से देख रही है कि वो तेल गर्म हो रहा है, फिर उसमें अपने हाथ से मिट्टी का एक गोला बना करके कचौड़ी बना दी उसकी, और फिर उसको ऐसे ऐसे किया हाथ से जैसे फूल जाए, फिर तेल के अंदर डाल दिया, फिर वो फूल गई, चम्मच से इधर उधर कर रही है, फिर उसने निकाल के दिया, फिर मेरे हाथ में दे दिया। मेरे हाथ में क्या है, ऐसे तो कुछ भी नहीं दिया, किंतु मैं उसका कहने का अर्थ क्या आ गया, कचौड़ी आ गई है। मैंने फिर कचौड़ी को क्या किया, खाना शुरू किया। फिर मैं बढ़ा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक और दे दो, एक और दे दो। फिर वो बोलते नहीं नहीं और नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी। फिर मैं जबरदस्ती छीन रहा हूँ। तो इसमें ही जो मैं आनंदित हो रहा हूँ वो बना रही है, ये है क्या सारा कुछ, केवल मात्र बच्चों का समय बिताने के लिए खेल। उसमें ना कचौड़ी बनी ना मैंने खाई। कौन जानता है इस बात को, जो पिताजी हैं, बड़े लोग हैं। मैं इसी में क्या हो रहा हूँ, केवल अपने आप में बड़ा आनंदित हो रहा हूँ समय व्यतीत करके कि कचौड़ी बन रही, प्रतीक्षा करनी है, कैसे बनाती है, मैंने कैसे खानी है, लड़ना कैसे है, मेरे को और दे दो। जैसे ये सारा कुछ है उसी प्रकार जैसे उसका कोई मूल्य नहीं, ना उससे पेट भरेगा ना कुछ होगा, केवल मात्र वो क्या है, वाक्य विन्यास, केवल मात्र समय व्यतीत करने के लिए वास्तविक वस्तु को केवल मात्र कुछ जैसे रिफ्लेक्शन के रूप में देखना, बाकी कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि कपर्दक मात्र वस्तुओं के लिए बहुत कुछ करते रहते और जो वास्तविक रूप में अत्यधिक अमूल्य समय वो चला जा रहा, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, जैसे हम विद्यालय में पढ़ते थे, कितने ही बच्चों के साथ पता नहीं लड़ाई हुई, क्या हुआ, किसी के साथ दोस्ती हुई, किसी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया,
स्कूल बदल गए, कॉलेज बदल गया, कितने ही लोग मिले, कितने ही चले गए, कितने लोगों के साथ में ग्रुप बना करके दूसरों के साथ लड़ाई कर ली, उसके साथ में मारपीट कर ली, स्वयं भी कभी मार खा ली, कभी पिताजी के पैसे उल्टा उनके ऊपर लुटा दिए, कभी उनका समय हमने ही नष्ट किया, कुछ फिल्म देखने चलो, कभी घूमने चलो। आज वो सारी की सारी चीजों का वास्तविक रूप में मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं। वो टाइम पास था, अज्ञानता थी, भ्रम था, केवल मात्र समय व्यतीत हो रहा था। मैं वास्तविक रूप में वैल्यूएबल टाइम बुद्धि के साथ में सोच करके कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल हो गया, कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि उस एक वास्तविक मूल्यवान वस्तु गुरु पाद पद्म, उनका संग, उनकी कृपा, उनकी सेवा, भगवान की वाणी का श्रवण, कीर्तन करने का परम सौभाग्य, जो ये सारा बहुत अमूल्य वस्तु मेरे लिए कैसा है? उपलब्ध है, सुयोग आ गया है। अब सुयोग उपस्थित होने पर भी अगर मैं अपनी नाक को बंद रख लूं, कान को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं और उसका लाभ ना उठाऊं, तो हानि किसकी होगी? मेरी अपनी होगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मुख्य वस्तु को जो मिली है उसका आदर करना सीखो। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि अधिकांश लोग जिस चीज का बहुत वैल्यू उसके लिए प्रयास करते हैं, ये मिले 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 मिले, और जैसे ही मिलती है दूसरे दिन तीसरे दिन आदर करना उसका छोड़ देते और फिर कहते हैं मुझे कुछ और चाहिए, किसी और चीज के पीछे पड़ जाते। जिसके लिए इतना समय लगाया था, प्रतीक्षा की थी, जो उसको वैल्यूएबल समझा था, उसको थोड़ा सा तो कम से कम समय दे करके रैलिश करना शुरू करो कि मेरे को ये कितना बड़ा वस्तु था जिसको मैं चाहता था, ये एसेट है मेरा, ये वस्तु मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, एडअप होना चाहिए, इसमें से कुछ हटना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से जो जीवन में ये सुयोग मिला, किसको बोल रहे हैं? मठवासी को। साधु संग मिल गया, मठ में आ गया, हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, हरि कथा कीर्तन, सब वस्तुओं का बहुत सारा सुयोग है। उसी के बीच में ही किसी किसी का कुछ बात अच्छा नहीं लगता, कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसी में उलझ करके जो वास्तविक वस्तु उसी की तरफ फोकस नहीं करता और बाकी सारी चीजों में उलझ करके समय नष्ट करता है। तो उसी को कह रहे हैं कि सभी का स्वभाव योग्यता एक प्रकार की नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा सहनशील रहना और धैर्यपूर्ण व्यवहार करना। और वास्तविक रूप में किसको देखना? जैसा गुरुदेव ने हमारे रामानंद प्रभु को बोल दिया। बार बार हम इस बात को सुनते हैं। रामानंद प्रभु ने जाकर के एक दिन गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरे को मठ में अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग असुविधाएं लगती हैं, ये कुछ ऐसा करते रहते हैं, वो कुछ ऐसा करते रहते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो वैसे करते हैं, तो मेरे को बड़ी असुविधा होती है। तब गुरुदेव ने क्या कहा? किसको देख करके मठ में आए थे? किसको देख के मठ में आए थे? तो आपको देख करके। अभी फिर दूसरों को क्यों देखता है यहाँ पर आकर के? अभी दूसरों को क्यों देखता है? किसको देखना? जिनको देख करके आया उनको ही देखना। ये लोग तुम्हारे आदर्श थोड़ा ना है, इनको आदर्श बनाना नहीं। आदर्श जो है गुरु वर्ग है, गुरु हैं, उनको देखना केवल। बाकी जो सारे लोग हैं फिर उनके साथ में जब रहना है तो कैसे देखना है उनको? उनके लिए यही वाली पंक्ति आ गई जो श्रील माधव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं। मुख्य रूप से मेरा वक्तव्य यही है कि सुकृति के बल से जो मनुष्य है वो हरि भजन के लिए मठ में आता है, किंतु साधन भजन तो वो करता है, साधन भजन करने के लिए आता है कि कुछ ना कुछ सेवा करूंगा, हरि नाम करूंगा, गुरु जी के साथ रहूंगा, कथा सुनूंगा, ये करूंगा ये करूंगा। उसके अंदर ये सारी जो भावना आई, भले कितनी भी मात्रा में, किस कारण से आई? सुकृति के प्रभाव से।
किंतु साधक में केवल सुकृतियां होंगी, वो केवल सुकृति लेके आया ये बात नहीं है, दुष्कृतियां भी लेके आया है। जो पूर्ण सुकृतिवान और फिर उन पूर्ण सुकृतियों के फल से जिनका वास्तविक रूप में भजन के भीतर में मन लग गया, वो तो बहुत शुद्ध भजन करते हैं, वो तो भजन करने वाले। वो गुरुपाद पद्म जैसे अस्पताल में कितने डॉक्टर और कितने नर्सेस होती हैं, उनकी संख्या अधिक होती है या फिर जो रोगी आते हैं उनकी संख्या अधिक होती है? रोगियों की संख्या अधिक होती है बहुत। उनको देखने के लिए डॉक्टर होते हैं और नर्सिस होते हैं। डॉक्टर कितना देखते हैं और नर्सिस कितना देखती हैं? नर्सिस ज्यादा देर देखती हैं, उनका क्लोज एसोसिएशन होता है। और जो डॉक्टर हैं वो कम समय के लिए विजिट करते हैं। जो ये वाला वस्तु है उसी प्रकार से ही एक हो गए गुरुपाद पद्म अथवा उनके समान, उनके तुल्य भगवद लोक से आए हुए और अनेक अनेक अपने सेवा कार्यों में आविष्ट रहने वाले गुरुपाद पद्म। उनका थोड़ा थोड़ा संग भी यदि किसी को मिल जाता और वो दिशा दे देते नर्स को और अथवा किसी और को, तो उसी के द्वारा ही क्या होता है, बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद में फिर आगे जो स्टाफ नर्स फिर नर्स वो क्या करते हैं, केयर करते हैं। उसके साथ साथ में फिर जो और रोगी रहते हैं परस्पर में, वो भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनका रोग है ये भी पता है, उनका इन्फेक्शन मेरे को ना होए ये भी मन में रखना पड़ता है, साथ साथ में उनके प्रति सहानुभूति रखनी है ये भी विचार होता है। और जो नर्स और स्टाफ नर्स कहते हैं उस बात की केयर करनी है। उसके बाद में अटमोस्ट केयर जो है वो किसकी करनी है, जो डॉक्टर बोल करके गया उस तरफ भी ध्यान देना है कि नर्स अगर भूल करे उसको भी बोलना पड़ता है कि डॉक्टर ने देखो ऐसा कहा था ना, आप एक बार फिर से अपना पर्चा चेक कर लो। बोलते हैं ना, कभी कभी नहीं बोलते, बोलते हैं। तो इसी प्रकार का एक बहुत सरल सा वस्तु है जिसको कि यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा कि इस प्रकार के लेवल कॉन्शियसनेस के यहीं तक तो डेवलप हो जाओ कि गुरुपाद पद्म के जैसा अगर चाहोगे सारे बिहेव करें, कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर के साथ में चाहते हो नर्स भी बिल्कुल उसी प्रकार का सारा मेरा चीज समझ ले और उसी प्रकार से सॉल्यूशन भी दे दे, वैसे वाला व्यवहार करे, संभव है? नहीं। जो स्टाफ नर्स करेगी वो नर्स नहीं कर सकती। जिस प्रकार से वहां पर कैटेगरीज हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं। तो इसीलिए सबको परम गुरुदेव ने भी हम लोगों को एक प्रबंध के माध्यम से बता दिया, वैष्णव चिन्हिते हवे। वैष्णव को पहचानना पड़ता है, अपना स्तर ऊंचा करना पड़ता, तभी वैष्णव को पहचान सकते हैं। कौन सा वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव, कौन सा वैष्णव मध्यम वैष्णव, कौन सा वैष्णव उत्तम वैष्णव। किंतु यदि मेरा अपना कुछ भी स्तर नहीं है, मैं कुछ नहीं पहचान पाऊंगा और केवल मात्र अगर कुछ उसमें बोलूंगा भी करूंगा भी, उसका वास्तविक कुछ मूल्य नहीं होगा। तो कभी कभी तुक्के से ठीक भी लग सकती बात, कभी कभी गलत भी हो सकती है, वो उस प्रकार का हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोल दिया वैष्णव चिन्हिते हवे। तो इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी हमें बता दिया कि शुद्ध हरि नाम निश्चिंत होकर के बिना कोई अपराध किए किसका हो पाता है? उन्होंने अपने कीर्तन में बोल दिया, सकल सम्मान ना, क्या सकल सम्मान, इससे पहले वाली पंक्ति है जिसमें वो कह जय जय मन वैष्णव, ये अलग पंक्ति किंतु वही वाला भावना। उससे अगला सकले सम्मान कोरित शकति देहो नाथ यथा यथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हथ।
सकले सम्मान कोरिते शकति। हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुपाद पद्म, मेरे को इस प्रकार का आप बहुत निम्न स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठा दो, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, सबका सम्मान कर सकूं। किंतु कैसे वाला? सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथा यथ। यथा यथ मतलब यथा योग्य, जितने सम्मान का वो अधिकारी है, उससे अधिक नहीं, उससे कम भी नहीं, मर्यादा का उल्लंघन कदापि ना हो। इस प्रकार का आप मेरे को एक स्तर, योग्यता प्रदान कर दो, अधिकार प्रदान कर दो। सकल सम्मान करिते शकति, क्योंकि सबका सम्मान एक जैसा नहीं हो सकता, सबका अपना अपना एक स्थिति है, उसी के अनुरूप मेरे को सम्मान करना जो है वो आ जाए। बालक के साथ में बालक जैसा, बालक के साथ में अधिक बात करते हैं, अगर कर बड़ा व्यक्ति बालक के साथ में अगर अधिक बात करे तो क्या होता है, विशेष करके अनजान व्यक्ति, बड़ा आयु वाला, वो अगर बालक के साथ में बात करे तो क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी सिर पे चढ़ जाता, बच्चा बहुत अजीब अजीब सी चीजें करता। कल रात को ये माता, गाय वाली माता अपनी पोती को लाई हुई, तो इनके पति जो हैं वो बैठे थे बिल्कुल ये दीवार के पास चेयर जो लगा हुआ, आधे वो मेरे को कमरे से दिखाई दे रहे, आधे नहीं दिखाई दे रहे थे, वो उधर बैठे हुए थे चेयर पे, वो पहले से बैठे हुए थे। ये माता बाद में उस बच्ची को अपने साथ में लाई, तो अभी ये माता लेडीज वाली तरफ जा रही है, ये तो अपना आगे चली जाएंगी, वो पीछे थी बच्ची, अपने दादाजी को देख करके ऐसे 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 करते हुए जा रही, तो चली गई। उसके बाद में फिर दादी उसकी कहीं बैठ गई, दादा तो वहीं बैठे हुए थे, जिस चेयर पे नरोत्तम प्रभु बैठता बीच में दीवार पिलर पे लगा करके, वो चेयर उस समय खाली पड़ी थी, कल वो बैठा नहीं कथा में, एक मूड़ा नीचे लेके बैठ गई, चेयर पे पता नहीं क्या हाथ लगा करके करती जा रही थी। तो मैं उधर सामने चेयर पे बैठा आनिक कर रहा था, उस समय आनिक कर रहा हूँ जिस समय, तो वो मेरे को देख के भी फिर उसी तरह से दिखा रही। अब हो सकता मैं उस पहले तो कुछ रिएक्शन करता, किंतु मंत्र कर रहा हूँ, देख तो लिया, किंतु कुछ तो बोलना नहीं। बाद में उसके दादाजी ने उसको अपने आप देखा और उसको एकदम से थोड़ा सा जोर से उसके गाल पे पकड़ लिया, प्रभु जी को ऐसा करती है, ऐसा ही बोला होगा, इसीलिए साथ साथ में उसने फिर ऐसे करने लगे मेरे को, बार 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 बार। फिर अंदर आई, बाद में जब बच्चे को लेकर के वो अन्न खिलाया, बच्चे को अंदर लेके आई, जब सबके साथ आई, वहां पर 5 बार 6 बार यूं करती है बस, और कुछ बोलते नहीं, बार बार ऐसे करते। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये क्यों कर रही है? तो कह रही है आपने देखा नहीं मैंने ऐसे किया था आपको, तो क्या करोगे? तो इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चे के साथ में कितना बात करनी पड़ती। मैंने उसको देखा तो था, फिर भी मैंने उसको क्या बोला, नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, तूने मेरे साथ, मेरे को किया से नहीं, मेरे को नहीं पता। बच्चे को देख करके भी क्या करना पड़ता, इग्नोर। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा उससे बात नहीं करनी, नहीं तो वो अलग तरह की चीजें करते हैं, फिर ऐसे वाला होता है। तो इसीलिए उसका सम्मान कितना है बच्चे का, मेरे को पता है ये बच्ची है, इसका अभी ब्रेन डेवलप नहीं है, ये तो छोटी है बिल्कुल, तो इसीलिए इसके साथ में कितनी बात करनी, सिर्फ कौन सी पढ़ाई करती है, कौन सी क्लास में जाती है, ये ले मिठाई ले और कुछ लेगी, बस इतना सा बात करके उनके साथ उतना व्यवहार, उसका वो सम्मान है। अगर उसके साथ में अधिक हिलडुल जाते हैं, उसको अवसर देते हैं जो कुछ भी करने का, भले ही वो प्रसन्न भी दिखलाई दे, किंतु वही उसका असम्मान करना होता है। इस बात को अब ये छोटे से बच्चे की हुई, किंतु सबके लिए वही की वही बात लगती है कि यथा योग्य। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि देखो साधक में सुकृतियां होंगी, दुष्कृतियां नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। दुष्कृतियां भी लेकर के आता, डेवलप थोड़ा ना, अभी वो साधु बनने की इच्छा कर रहा है, एडमिशन भी ले लिया है भले ही विद्यालय में, मठ में, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, भले ही साधारण रूप में सबको ही मठवासी कह दिया जाता है। जैसे 5वीं कक्षा का छात्र भी क्या है, छात्र, पहली कक्षा का छात्र भी छात्र, 10वीं कक्षा का छात्र भी छात्र, और बीएससी कर रहा है तब भी कौन है, छात्र है। सारे लोगों के नाम के साथ छात्र लगा होने पर भी सबके बीच में क्या है, अंतर है। उसी प्रकार से उनका डेवलपमेंट है, उसी प्रकार से उनके एक्शन होते हैं,
उसी प्रकार से उनके साथ में मेल मिलाप करना पड़ता है, जो जिस स्तर का मेरे को वो करना आ जाए, मेरे को अपना ही समझ आ जाए कौन सी कक्षा का मैं छात्र हूँ, ये सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए सभी के अगर कुछ सुकृतियां हैं तो साथ साथ में क्या है, बद्ध जीव की दुष्कृतियां भी बड़ी सारी हैं। हम लोग तो भगवत परिकर नहीं है, बद्ध जीव हैं, बहुत बड़े अच्छे वाले बद्ध जीव हैं, मतलब घोर बद्ध जीव, कंडेंस बद्ध जीव हैं। अनेक प्रकार की बद्धता है हमारे भीतर में, तो उसी के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फिर भी गुरु वर्गों की कृपा, एक तरफ सुकृति बोल रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप में हमारी सुकृतियां इस प्रकार के साधु संग को, जो महाप्रभु के अनुगत जन, वो वाला साधु संग सुकृतियों से भी नहीं मिलता। केवल समझाएं कैसे, इसलिए ऐसी वाली भाषा व्यवहार की हुई है। हम सुकृतियों के बल से राय रामानंद प्रभु ने महाप्रभु के समक्ष बोल दिया, क्या कह करके, जन्म कोटि सुकृति रपि न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृति रपि न लभ्यते। सुकृतियों के फल से कोई व्यक्ति आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी होने पर उसको सुकृतियों के फल से थोड़ा सा भगवान के पास प्रार्थना करने की इच्छा हो जाती है। दूसरा भागवत में श्लोक बता दिया, भक्ति तु भगवद भक्त संगे न परिजायते, सत्संग प्राप्त पुंबी सुकृतिर पूर्व संचित। पूर्व सुकृतियों के फल से किसी को साधु संग मिलता है, किंतु ऐसे वाला साधु संग जिसकी मति कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जिसकी मति संपूर्ण रूप में सब समय जो राधा रानी वाले कृष्ण, उनके चरण कमलों में पूर्ण रूप में लगी हुई, ऐसे महत्व पुरुष का संग सुकृति के प्रभाव से मिलेगा, उनसे मेरे को लोभ आएगा, ये नहीं होता। ये ऐसे महत्व पुरुषों की अपनी ही किसी बहुत विशेष कृपा से वो अपने आप से जीवों के पास जा करके उनको उस वस्तु का दान करते हैं। तो इससे केवल ये कहने के लिए बात कि सुकृति दुष्कृति वाली बात तो है ही है, अभी तो हमारा लोभ आया नहीं, वो बात तो है ही है, किंतु तब भी यदि किसी साधक का थोड़ा सा भी महाप्रभु के विचार अनुरूप, उनके जो वास्तविक अनुगत जन, उनके आचार विचार अनुरूप कुछ करने की इच्छा अगर आ गई है, तो वो सुकृतियों से भी नहीं है, वो किससे है, भगवत परिकर की विशेष कृपा से। तो वो कृपा अभी मैं धारण करने के अगर थोड़ा सा ही योग्य हूँ, पूर्ण रूप में नहीं हूँ, तो मेरा आचरण अभी कैसे वाला होएगा, मेरे व्यवहार में कैसी चीजें आएंगी, बहुत सारी अभी जो पुराने अपने जगत वाले संसार कुछ समय तक अंततः वो रहेंगे। जैसे कि उदाहरण देते हैं गुरु वर्ग सब समय पंखे का, कि पंखा जो है अच्छी स्पीड में चल रहा है, उसका अगर बटन बंद भी कर दे कोई, तो भी थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, घूमता रहता है, बाद में जाकर के बंद होता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बद्ध जीव है तो बहुत श्रेष्ठ साधु संग प्राप्त करके भी उसको कुछ समय तो अंततः फिर भी क्या होगा, लगेगा। इससे गुरुदेव बोलते थे, अगर 8-10 जन्म भी लगे ना, उसको बहुत कम मानना, अधिक थोड़ा ना है वो अधिक नहीं है। तो जिसको 8-10 जन्म लगेंगे, और मैं अभी सोचूं कि अधिकार उसका कुछ और, जिस किसी प्रकार से गुरुदेव की कृपा से इस प्रकार से थोड़ा सा रुचि युक्त हो गया, मार्ग पे चल पड़ा, और अब उसको मैं देखूं वो गुरुदेव जैसा होगा, कदापि हो नहीं सकता, तो अभी नहीं हो सकता, किसी समय उनकी कृपा से हो भी सकता है। फिर जैसे उनमें ऐसा योग्यता है, ऐसा बल है, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए बताया कि जैसे किसी रासायनिक क्रिया से कांसे को सोना बना दिया जाता है, फिर कांसा जब सोना बन जाता है, तो जो कांसे से बना हुआ सोना और वास्तविक रूप में खान से आया हुआ सोना, उसमें क्या अंतर होता है। उसको जब बेचने जाएंगे तो जोहरी जो है वो अंतर कर पाएगा, कौन से वाला खान का सोना
और कौन से वाला कांसे से बना हुआ सोना, वो अंतर नहीं कर पाता। वो एक होता है फिर सोना, और उसके मूल्य में भी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। तो जब होगा ये वाला वो तो अलग बात है, किंतु अगर अभी नहीं है तो क्या करेंगे? गुरु पाद पद में ऐसा कर सकते, योग्य व्यक्ति को और अभिलाषी व्यक्ति को थोड़ा सा उस मार्ग में उनके हाथ में हाथ पकड़ करके चलने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वो क्या कर देते हैं? काके रे गरुड़ करे ऐसे तोमार गुण, कौवे को गरुड़ बना देते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर ने बोला महाप्रभु को कि कहाँ मैं था, मेरी स्थिति क्या थी, और आपने मेरे को क्या कर दिया? आपने मेरे को अद्वैताचार्य प्रभु जैसे महत् पुरुष के घर में श्राद्ध पात्र ग्रहण करने का सबसे पहला पात्र बना दिया। इतना मेरे को आपने ऊंचा स्तर प्रदान कर दिया। काके रे गरुड़ करे, आपने कौवे को गरुड़ बना दिया। तो ऐसा कर सकते ना नहीं कर सकते? होता है या नहीं होता? होता है। इसे दीक्षा के लिए ये वाला कौन सा श्लोक बताया? कांसे वाला आता, यथा कांचन, माइक से बोलो तो, क्योंकि यहाँ पर सुनाई नहीं दे। यथा कांचन काम याति, मेरे को पीछे पीछे बोलने दो। यथा कांचन, कांचन काम, कांचन काम, ताम, कांचन काम, कांचन काम, ताम, ताम, कांचन, कांचन ताम, ठीक है। यथा कांचन ताम याति, याति, कांस्यम, कांस्य, रस, रस, विधानता, विधानता। जिस प्रकार से ये विधान है, ये एक क्या बोलेंगे इसको, एक प्रूव्ड फैक्ट है। जैसे हम लोग जब साइंस पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो लैब में लेकर के जाते हैं, उसमें एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिला करके हम लोगों को दिखाते हैं, देखो क्या बनता है। टीचर सिखाते हैं ना ऐसे वाली चीजें। तो उस प्रकार से ये एक विधान कि कांसे को यदि एक किसी विशेष प्रक्रिया के साथ में गुजारा जाता है तो वो कांसा जो है अपने आप पे क्या बन जाता है? सोना। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? कौन बनाता है ऐसे? अभी क्यों नहीं सारे लोग कांसे से सोना बना लेते? अभी कांसे से सोना क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि इसके लिए विधान है कि एक महत् पुरुष, कोई विशेष प्रकार के गुणों वाला योगी व्यक्ति, वो क्या करेगा? कांसा को पिघला देगा। कांसे को पिघलाने के बाद में वो जब ठंडा हो जाएगा उसको वो पी लेगा, और पी करके थोड़ी देर के लिए उसको बैठेगा, और जब वो मूत्र त्याग करेगा उस मूत्र को इकट्ठा कर लो, और वो जब जम जाएगा मूत्र अपने आप सोना बन जाएगा। ये विधान बताया। ये कांसे से सोना बनाने का विधान। उस प्रकार के अभी व्यक्ति है नहीं, इस प्रकार की योग्यता को रखने वाले, इस प्रकार की चीज को अभ्यास में रखने वाले, ये परंपरा जो है बीच में टूट गई है, इसलिए अभी होता नहीं, किंतु होता था। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ कि जिस प्रकार से कांसे को किसी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसका क्या बना दिया जाता है? कांसे से सोना बना दिया जाता है। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में फिर क्या बताया? तथा दीक्षा विधानेन, तथा दीक्षा विधानेन, उसी प्रकार से दीक्षा के विधान से गुरु पाद पद्म जो क्या होंगे? भगवद परिकर, जो भगवान के समान महान गुणों वाले, भगवान से इतना अधिक घनिष्ठता कि उन दोनों का हृदय पूर्ण रूप में एक है। ऐसे वाले जो गुरु पाद पद्म, उनके अगर कृपा दृष्टि हो जाए, वो किसी व्यक्ति को ग्रहण करके उसको क्या प्रदान कर दें? भगवान का वही सारा दिव्य जो नाम रूप गुण लीला, उनका संग, उनके साथ संबंध, ये सारा कुछ यदि करवा दें, विधान ये वाला, किसके माध्यम से? दीक्षा विधान है ना। दीक्षा का अर्थ केवल मात्र कान में मंत्र फुकवाना नहीं होता।
जैसे प्रभुपाद जी की बात हमारे को महाराज जी बता देते थे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं आजकल अधिकांश गुरु अपने शिष्यों के कान में केवल मात्र क्या करते हैं, फू मारते हैं। फू मारना मतलब फूक मारना। फूक मारना मतलब जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख से अंदर से वायु निकलती है, तब मेरा शब्द जो है सबको सुनाई देता है फूक मारने से। वो एक प्रकार का, जब कोई बोलता है आप उसके सामने पंख रखो, उसके सामने कोई बहुत हल्का सा तिनका रखो, वो हिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है तो वायु आई। इसको कहते हैं फूक मारना। तो बहुत सारे गुरु जिनके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, वो मंत्र जब बोलते हैं उनके होठ हिलते हैं, हवा कुछ आती है, शिष्य के कान में जाती है, केवल इतना ही होता है, उसके हृदय का परिवर्तन नहीं होता। ये कान में फूक मरवाना हो जाता है। किंतु यदि किसी का वास्तविक रूप में गुरु पाद पद्म कृपा करके उसको क्या कर दें, अगर उसको भगवद जो समस्त संबंध, भगवत संबंध यदि उसको वो प्रदान कर दें, उसके कान में, कान के माध्यम से हृदय में उसको यदि प्रदान कर दें, तो उससे ये विधान है, उसके द्वारा क्या हो जाता है फिर, यथा तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। द्विजत्व जायते निर्णाम। बद्ध जीव का भले ही वो कितना अधिक अनर्थों में घिरा पड़ा था, सब समय जो पशुता वाले कार्य जो करता था, ऐसे वाला व्यक्ति भी वो क्या हो जाता है, वो द्विज बन जाता है। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म हो जाता है। उसके माता कौन होते हैं, गायत्री, भगवान की वाणियां। और उसके पिता कौन होते हैं, गुरुपाद पद्म। इस प्रकार से गुरुपाद पद्म उसका क्या करा देते हैं, इन वाणियों के द्वारा उसका भगवान के साथ में नित्य संबंध जोड़ देते हैं। ये विधान है। इसके द्वारा एक व्यक्ति क्या बन जाता है, वही का वही दिखलाई देने पर भी ऋषि ने जब उस जल को, कांसे वाले लिक्विड को जब पान किया था, वो जैसा दिखाई देता था, जब उन्होंने मल मूत्र के माध्यम से जब उसको त्याग दिया, तब भी वो वैसा ही दिखाई देता है। किंतु उसकी जो प्रॉपर्टीज, उसमें जो अंतर आ जाता है, वो किसके द्वारा हो गया, उस विधान के द्वारा। मनुष्य दिखलाई देता है वही का वही, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही सिर, वही का वही शरीर का रंग, उसी प्रकार की भाषा, सारा कुछ वही रहता है। वही रहने पर भी उसका जो चित्त वृत्ति का बहुत बड़ा परिवर्तन वो जो हो जाता है, वही उसको क्या बनाता है, ये पहले था कांसा, अब क्या हो गया, सोना। पहले था कौवा, अब क्या हो गया, गरुड़। पहले ये था साधारण मनुष्य, अब ये क्या बन गया, भगवान का दास। ये वैष्णव हो गया, देवताओं से भी ऊंची पदवी को प्राप्त कर गया। इस प्रकार का वास्तविक विचार। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी तरह मनुष्य हैं या नहीं है, किंतु उनकी और हमारी कॉन्शियसनेस में अंतर है। उनके देखने का नजरिया, हमारे देखने का नजरिया अलग है। उनका फोकस और उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं और हमारा फोकस और प्रायोरिटी डिफरेंट है। किंतु एक रूप में एक जैसे ही हम लोग, वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, वो भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वो भी सोते, मैं भी सोता हूँ, वो भी कुछ काम करते और मैं भी कुछ काम करता हूँ। ये सारा मलमूत्र वो भी त्यागते, मैं भी त्यागता हूँ। उनके मुख से भी अवश्य ही दुर्गंध आती होगी, टट्टी में से भी दुर्गंध आती ही होगी। ये तो साधारण सी बात है। किंतु उनमें और मेरे में जो जैसे अंतर है, उसी प्रकार से गुरुपाद पद्म की कृपा से दिखने में वही का व्यक्ति होने पर भी वो क्या हो जाता है, अलग प्रकार का प्राणी, वो भगवत परिकर हो जाता है। वाल्मीकि जब रत्नाकर थे, दस्यु देखने में अलग थे, और जब फिर वो वाल्मीकि बन गए तो अलग दिखलाई देते थे ना। क्या दिखलाई अंतर उसमें नहीं देता, बहुत कम अंतर दिखलाई पड़ता है। अंतर बहुत कम में क्या आ जाता है कि अब तिलक धारण करते हैं, उनकी क्रियाएं थोड़ी अलग हो गई हैं, कुछ कुछ चीजें वो भी विशेष हैं, वही प्रॉपर्टीज हैं वास्तविक रूप में उनकी, वही उनकी संपत्ति है, वही उनकी परिवर्तित हो जाती है। नहीं तो सोने का
सोना भी धातु है, महाराज जी वाला उदाहरण देते थे, सोना भी धातु, लोहा भी धातु, उसके मूल्य में इतना अंतर किस लिए? कौन निर्धारित करता है इसमें इतना अंतर होना चाहिए इसके रेट में? हीरा पत्थर, साधारण वस्तु, साधारण पत्थर भी पत्थर, उसके रेट में इतना अधिक अंतर क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। छोटा सा हीरा, वो ऐसा वाला उसका योग्यता है, उसमें ऐसी रेज निकलेंगी। अभी तो प्रूव कर देते कि डॉक्टर आपको क्या कर देगा, लेजर के द्वारा आपके शरीर को काटेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, अंदर से उसको ठीक करके भी ले आएगा। कैसे करता है? क्योंकि उस पत्थर के अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस पत्थर का एक छोटा सा अंश, उस छोटे से अंश में से भी जो जो किरणें निकलती हैं उसका इतना मूल्य। किस लिए? क्योंकि प्रॉपर्टीज उसमें ऐसी हैं। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति का गुरु पाद पद्म के वास्तविक कृपा को प्राप्त करने पर उसमें जो प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, वो मेटल, पहले कांसा भी मेटल था, सोना भी मेटल ही रहा, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज, बाहरी जो चेंज वो थोड़ा सा केवल रंग का परिवर्तन है। पहले किस तरह का था कांसा? कांसे वाले रंग का, अभी सोना सोने वाले रंग का हो गया। बाहर में थोड़ा सा अंतर दिखलाई दिया, किंतु अंदर में जो अंतर है वो कैसे वाला है? बहुत विराट अंतर। इसी प्रकार का गुरुपाद पद्म की कृपा से होता है। तो जिस व्यक्ति को भी उस प्रकार का संग प्राप्त हो गया है, वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। इसके लिए क्या करना? कह रहे हैं कि उसके लिए जो अगर उसका कभी कभी कुछ पूर्वकृत दुष्कृति दिखलाई भी देता है, तब उसके लिए क्या करना? अभी पंखा बंद हुआ है, थोड़ी देर बाद पूरी तरह से वो रुक भी जाएगा, उतने समय के लिए तो सहनशील हो जाओ, धैर्य धारण करो, उसकी सहायता करो, सहानुभूति रखो, उसकी उस चीज के लिए उससे हिंसा नहीं करो, उसको तोड़ फोड़ नहीं डालो। अभी तक भी चल ही रहा है तो कहाँ बंद हुआ, इसको उठाओ फेंको इसको, ऐसा तो नहीं करो। इस प्रकार का निर्देश दिया है। पूर्व दुष्कृतियों के फल से कभी अनुचित कार्य भी कर सकता है। ऐसा होने पर क्या करना? उसके प्रति कभी क्रुद्ध मत होना, क्रुद्ध नहीं होना, उसके प्रति ऐसी वाली भावना रखना जैसे बंधु एक दूसरे के प्रति भावना रखते। बंधु का अर्थ क्या होता है? वेल विशर, अच्छा उसके लिए करने वाला। अब बंधु का अर्थ ही होता है कि अगर मैं कभी विपत्ति में पड़ूंगा वो मेरी रक्षा करेगा, मैं अगर विपत्ति में पड़ूंगा वो मेरी करेगा, वो विपत्ति में पड़ेगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसके लिए जितना हो सकेगा प्रयास करूंगा उसका ठीक होने के लिए। इसी का नाम ही तो बंधु। तो कह रहे हैं जिसकी दुष्कृतियां कभी कभी अगर दिखलाई पड़ती हैं, जैसे अब हम किसी के मान लो मित्र बने, उस समय मैं व्याधिग्रस्त नहीं था, किंतु मित्रता हो गई, एक साथ में रहते भी हैं, तब फिर एक दिन मेरे को क्या हुआ, ऐसे वाला बुखार हो गया, 5-7 दिन बिस्तर पे रहना पड़ा। तो वो उस 5-7 दिन के बीच में वो मेरे को क्या करेगा? जो दवाई देने की आवश्यकता दवाई दे देगा, थोड़ा सा जितना मेरे को और हेल्प करने की आवश्यकता वो सारी हेल्प कर देगा। 7वें दिन मैं स्वस्थ होकर के फिर से क्या करूंगा? उसी प्रकार से जैसे रहते थे वैसे रहूंगा, और जो उसके लिए मेरे को करना वो करूंगा। और उल्टा ये बीच में चीज जो आई, उसने मेरे प्रति जो भावना व्यक्त कर दी, उसके द्वारा मेरी मित्रता उसके प्रति और भी अच्छी हो जाएगी, दृढ़ होएगी। यही इसी का नाम तो बंधुत्व है। किंतु यदि जैसे साधारण जगत में बोलते हैं कि मित्र का पता कब चलता है कि ये मेरा मित्र है भी या नहीं है? दुख के समय में, विपत्ति के समय में, जिस समय कोई असुविधा होएगी उस समय कौन पास में खड़ा, कौन पास में नहीं खड़ा, कौन केवल उपदेश कर रहा है, कौन केवल हंस रहा है, कौन केवल मौका देख करके मौका परस्ती कर रहा है, वो सारा कुछ उस समय क्या हो जाता है? प्रकटित होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुम सचमुच में कहते हो मेरा बंधु है, मेरा गुरु भाई है, हम एक साथ में रहते हैं, तो इस वस्तु का वास्तविक रूप में कसौटी पर कसना जो है वो कब होएगा? कसौटी किसको कहते हैं? कसौटी क्या होती है? कसौटी एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर सोने को अथवा हीरे को घिस के पता लगता है कि ये असली सोना है, असली हीरा है। उस पत्थर का नाम होता है कसौटी। कसौटी पर घिसने पर पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता।
तो इसी प्रकार से जब समय आता है तब उस समय पता चलता कौन मेरा बंधु कौन मेरा बंधु नहीं, कौन मेरी बात मानता कौन नहीं मानता, कौन साथ खड़ा होता कौन साथ नहीं खड़ा होता। तो इसी प्रकार से जब किसी गुरु भाई की, गुरु बहन की, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की कोई दुष्कृतियां, कोई उसका पाप क्रिया, कोई उसका प्रारब्ध आकर के उपस्थित होता है, उसके कारण उसका कभी मानसिक रोग, कभी उसका शारीरिक रोग, कभी कुछ तो कभी कुछ जब प्रकटित होता है, उस समय क्या करना, उनके प्रति बंधु भाव रखना और उनका संशोधन करना। संशोधन करने का अर्थ उसकी बीमारी को दूर करने के लिए जिस प्रकार की वस्तु करनी उस समय वैसे वाली करना। जब एक व्यक्ति दुखी होता है उसको क्या करते हैं, उल्टी कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसके क्या करते, पीठ पे हाथ फेर देते, सिर पर हाथ फेर देते, कुछ ना कुछ पीछे से थपथपा देते। तो क्यों करते हैं कि इससे जो इसका अभी कष्ट हो रहा है ये कम हो जाए, इसको और वॉमिट होना है तो आसानी से उल्टा हो जाए। उस प्रकार का जैसा सहानुभूति रखते हैं तो कह रहे वैसे वाला बंधु भाव रख करके उनका संशोधन करना। संशोधन करने का अर्थ उसकी बीमारी को दूर करवा देना। उसके पास में कोई वायरस आ गया, उसके पास में कोई और चीज आ गई, उसको लेकर के क्या करवा देना, औषधि के माध्यम से, किसी आयुर्वेदिक प्रक्रिया से उसको ठीक करवा देना। अर्थात गुरुवर्गों के उपदेश से उनकी बात बतला करके, उनकी बात का डिस्कशन करके, शास्त्रों की बात लेकर के उस प्रकार से उसको ठीक करना। कह रहे मेरा ऐसा विचार है, अर्थात मैं अपने जीवन में सब समय ऐसा पालन करता हूं, यही मेरा विचार है, इसी प्रकार से करना चाहिए। अंत में केवल बोल दिया उन्होंने, हिंसा वृत्ति साधु का स्वभाव नहीं है। हिंसा वृत्ति साधु का स्वभाव नहीं होता। साधु जो अभी बनना प्रारंभ करता है, केवल बिल्कुल नया साधु, वो भी क्या करता है, चींटी को मकोड़े तक को भी मारता नहीं। मनुष्य का फिर कहना क्या, उसके बाद में किसी वैष्णव का कहना क्या, फिर गुरु पाद पद्म का कहना क्या, भगवान का कहना क्या, किसी के प्रति कर पाएगा? अगर साधुता आएगी तो नहीं कर पाएगा। हम किंतु बहुत बार कर बैठते चीजें, क्यों? क्योंकि हमारे में अभी ठीक ठीक रूप वाली साधुता जो है उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, हमें नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कर बैठते। किंतु हिंसा वृत्ति जो है वो साधु का स्वभाव नहीं है। वो क्या करता है, वो तो प्रतिहिंसा भी नहीं करता, हिंसा का तो कहना ही क्या, प्रतिहिंसा भी नहीं करता। अर्थात ऐसे किसी प्राणी के लिए तो कुछ करता ही नहीं है जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने उसका कुछ बिगाड़ा उसके प्रति भी कुछ नहीं करता। ये कौन है? साधु। तो इसलिए कह रहे हैं हिंसा वृत्ति साधु का स्वभाव नहीं है, इसको नित्य स्मरण रखना, इस प्रकार का बनना। गुरु के पास में आए किस लिए, साधु के पास में आए किस लिए? साधु बनने के लिए। गुरु के निकट में आते हैं वास्तविक रूप में गुरु बनने के लिए, उत्तम होने के लिए। गुरु बनने के लिए मतलब बाहरी सिंहासन और शिष्य धारण अथवा सब प्रकार की सुविधाएं, ये गुरु बनना नहीं होता। गुरु बनने के लिए आना मतलब गुरु के पास आते हैं गुरु बनने के लिए, अर्थात इस प्रकार की शुद्ध भक्ति का याजन करने के लिए, जिसके बाई प्रोडक्ट ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हिंसा नहीं करता व्यक्ति, किसी का अमंगल नहीं करता, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता। ये तो उसके उस शुद्ध भक्ति के बहुत दूर दूर के बहुत छोटे छोटे फल हैं, गौण फल। मुख्य फल तो बहुत बड़े हैं, वो बहुत अलग हैं, उसके द्वारा क्या होता है। तो इसलिए कह रहे हैं हिंसा वृत्ति साधु का स्वभाव नहीं है। अगर केवल अनुसरण ही कर रहे हो किसी साधु का, तो इस वाले गुण को थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करने का प्रयास करना। यहीं पर ही ये पत्र समाप्त होता है। हम लोग अब कल इससे आगे दूसरा वाला पत्र लेंगे, इसी को यहीं रख देते। नित्य शुभाकांक्षी श्री भक्तिदयित माधव। श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य